नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई हुई है इंडियन एम्बेसी के पीसीसी के रिगार्डिंग। लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई हुई थी कि अपोस्टाइल करनी जरूरी है नहीं जरूरी है, क्या है कैसे, मैंने उस टाइम पे उस वीडियो में बता दिया था। अब बहुत सारे लोगों की जो पीसीसीज हैं जो एम्बेसी में उन्होंने भेजी हुई है बाय पोस्ट, जो आप रजिस्टर करवा के अभी के लिए जैसे चल रहा है मैं वो भी बता देता हूं। अभी आपको अगर इंडियन एम्बेसी की पीसीसी बनवानी है तो आपको सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको फिर ऑनलाइन जाके उसका पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आपका यूआरएन नंबर जनरेट होता है। यूआरएन नंबर लेके, फॉर्म लेके, आपका पासपोर्ट की कॉपी अपनी खुद की साइन करके फिर आप सीटीटी जाते हो, वहां से आपको वहां से ऑथेंटिकेशन करवा के बाय पोस्ट भेजते हो। अब वो पीसीसी रिजेक्ट हो जाती है तो क्या करना है या क्या करना होगा, रिजेक्ट क्यों होगी, कौन से रीजन की वजह से होगी, तो ये मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में बोलूं और आपको हेल्प करूं, ताकि ऐसा ना हो कि 1 महीना वेट करने के बाद आपकी पीसीसी रिजेक्ट कर दे। आप यहां पे टाइम ले रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हो रहा है कि टाइम रिजेक्ट भी हो रहा है आईमा के ऑफिसर की तरफ से। तो जस्ट बिकॉज कि आपका टाइम जो है वो खराब ना हो, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए, मैं इंडियन एम्बेसी के रिलेटेड कोई काम नहीं करता, मैं बस गाइड कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिजेक्शन का एक क्लाइंट है, उनको लेटर आया हुआ है कि आपकी पीसीसी हमने किस वजह से रिजेक्ट की है। वैसे तो 5 तरीके से वो लोग रिजेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने फॉर्म, अगर आपने फॉर्म में गलती की हुई है, गलत फॉर्म भरा हुआ है तो उसके लिए करते हैं। अगर आपने फॉर्म, मतलब आपके पासपोर्ट में आपके मैरिड लिखा हुआ है और फॉर्म में आपने अनमैरिड लिख दिया, या पासपोर्ट में अनमैरिड है और फॉर्म में आपने मैरिड लिख दिया, तो उसकी वजह से भी होता है। तीसरा है कि आपका जो एड्रेस है वो इनकरेक्ट है, जो आपने जुनता दिया हुआ है जहां पे आपकी पीसीसी वापस आनी है, वो एड्रेस आपने वहां पे नहीं भरा हुआ है फॉर्म में, या फिर जो इंडिया का एड्रेस आप भर रहे हो जहां पे आप रह रहे थे वो एड्रेस गलत है, इसकी वजह से वो रिजेक्ट करते हैं। चौथा है आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर है इंडिया में, तो ये ऐसे 4 हैं उन्होंने रिजेक्ट करने के। 5वां है वो अदर, अगर उनको कोई और एक्स्ट्रा ऐसा अलग रीजन लिखना होता है तो उससे रिजेक्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म जिससे भी भरवाओगे, फॉर्म पहले जब वो आपको भर के दे देंगे, पहले चेक कर लेना कि सारे फॉर्म सही है या नहीं, आपके सारे स्पेलिंग सही है या नहीं, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका इंडिया का एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपके मदर फादर का नाम, सारी चीजें सही है या नहीं, ये पहले चेक कर लेना। दूसरा, अगर तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इंडिया में तो वैसे भी रिजेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है। बट आप जो भी एप्लीकेशन फिलअप करोगे वो बहुत ध्यान से भरना है आपको। साथ ही साथ ऐसा भी चेक कर लेना ताकि आपका जो एड्रेस है वो गलत ना हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया में वो जो एड्रेस देते हो आप, उस एड्रेस पे अगर नहीं रह रहे हो और पुलिस जाके वहां पे वेरीफाई करती है तो आप नहीं मिलते हो, तो वो ऐसे सिचुएशन में भी रिजेक्ट कर सकते हैं। 1 साल से ज्यादा टाइम हो ही गया है आपको, मतलब आपके होम कंट्री से, इंडिया से बाहर रहते हुए 2 साल से ज्यादा, तो कई लोग मूव कर लेते हैं दूसरे घर में, तो उसकी वजह से फिर आपका जो एड्रेस आपका पासपोर्ट में होता है वो वेरीफाइबल नहीं होता, इसकी वजह से भी। और यहाँ पे जो पोर्तुगाल में आपका एड्रेस है वो भी आपको सही से देना है ताकि आपकी सीटीटी जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से पहुंचेगी। अब हो गया आपके रिजेक्ट होने का रीजन जो थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपकी पीसीसी अगर रिजेक्ट हो जाती है या रिजेक्ट हुई है या नहीं हुई है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हुई है नहीं हुई है ये तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक वो रिजेक्शन का लेटर नहीं भेजता आपको पता नहीं चल सकता। एम्बेसी में जाके आप उनसे पूछ नहीं सकते, क्योंकि जो इंडियन एम्बेसी का सिस्टम है वो बिना अपॉइंटमेंट आपको अंदर जाने नहीं देता है, ठीक है। दूसरा, अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या करना पड़ेगा? आपको नया फॉर्म वापिस भरना पड़ेगा, नया यूआरएन नंबर जनरेट करना होगा, फिर सबमिट करना पड़ेगा। कई भाइयों का ऐसा भी प्रॉब्लम आया कि सर हमने पहले यूआरएन नंबर से पहले एप्लीकेशन के एआरएन नंबर से यूआरएन क्रिएट किया था और उस पे थोड़ा सा एड्रेस गलत था, तो हमने दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया और दूसरा एआरएन है, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? तो इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। आप हो सकता है तो दोनों फॉर्म एक साथ उनको देके बोल सकते हो कि इसमें मिस्टेक थी, यूआरएन लेने के बाद हमें पता चला कि ऐसा था, तो हम वापिस से यूआरएन के लिए कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो पाया। हो सकता है वो एक्सेप्ट करें, मैं कंफर्म नहीं बता सकता आपको, ठीक है। अगर इन सभी सिचुएशन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है चीजों को, तो हर वेडनेसडे को, बुधवार को, हर वेडनेसडे को आपको
वहां इंडियन एम्बेसी में ओपन हाउस होता है, आप वहां पे डायरेक्टली विजिट करके अपना प्रॉब्लम उनको बता सकते हो और उनसे ले सकते हो। कई पासपोर्ट का भी प्रॉब्लम होता है, कई लोगों का काउंसिलर की अपॉइंटमेंट लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो उन सभी लोगों को भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इंडियन एम्बेसी में हर वेडनेसडे को डायरेक्टली वहां पे जा सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से नहीं, उनके वेबसाइट पे टाइम लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो और आपके जो भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। तो पीसीसी सबमिट अगर आप करते हो तो प्लीज 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 इन चीजों का ध्यान रखो ताकि आपकी पीसीसी रिजेक्ट ना हो। रेस्ट अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे ही कमेंट करना, मुझे कॉल मैसेज ना करना, क्योंकि हम इंडियन एम्बेसी के रिलेटेड कोई काम नहीं करते। ठीक है, रेस्ट, थैंक यू सो मच।